हम ऐसे हवा में क्यों तैर रहे हैं? हाँ देखो, हम हवा के ऊपर चल पा रहे हैं। देखो, वहाँ भी मैं सोया हूँ और यहाँ हवा में तैर रहा हूँ। थोड़ी देर पहले मुझे बहुत ठंड लग रही थी, लेकिन अब ठंड नहीं लग रही। ये सब कैसे हुआ माँ? क्योंकि अब हम एक दूसरे संसार के वासी बन गए हैं। अब हमें ना ठंड लगेगी, ना भूख लगेगी, और ना कोई हमें कुछ कह पाएगा। हम जो चाहे वो कर सकते हैं। सच में हम जो चाहे वो कर सकते हैं? हाँ, हम सब कुछ कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे माँ? बदला लेंगे। बदला लेने के लिए हम इस जगत में आए हैं। इस जगत की शक्ति से ही हम उन्हें सजा देंगे जिन्होंने हमें कष्ट दिया है। चलो, हम उस वैद्य के घर चलेंगे। वो एक लालची वैद्य है, उसे जीने का कोई अधिकार नहीं। उसी की वजह से मैंने एक एक करके सब कुछ खो दिया, इसलिए सबसे पहले मैं उसे सजा दूंगी। ठीक है माँ, चलो, हम और जरा भी देर नहीं करना चाहते। वैद्य के घर पर चारों ओर घना कोहरा है। अरे ये क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रहा। अभी तक तो सब ठीक था, अचानक चारों तरफ इतना कोहरा कहाँ से आ गया? ऐसा लग रहा है जैसे मैं इस कोहरे में खो ही जाऊंगा। हाँ, खो तो जाएगा। तुझे खोने के लिए ही हम वापस आए हैं। वहाँ खड़ा होकर कौन बातें कर रहा है? कौन बातें कर रहा है? हिम्मत है तो सामने आ, सामने आ। अरे छोड़, छोड़ कह रहा हूँ, छोड़। तकलीफ हो रही है ना? मेरे पति को भी ऐसे ही तकलीफ हुई थी। देख, जीने के लिए तड़पना कितना मुश्किल है। चंद पैसों के लिए तूने मेरे पति को जरा भी इलाज नहीं दिया। न जाने और कितने बेसहारा लोगों के साथ तूने ऐसा किया होगा। तुम कौन हो? दया करके बताओ, और मैंने क्या किया है? मैं कौन हूँ ये तू वक्त आने पर अपने आप जान जाएगा। आज के लिए तुझे छोड़ रही हूँ, लेकिन अगर दोबारा किसी बेसहारा इंसान को पैसों के लिए इलाज से वंचित किया तो वही तेरा आखिरी दिन होगा। नहीं, अरे मैं अब ऐसा कभी नहीं करूंगा। मैं समझ गया कि तुम कौन हो, और मैंने अपनी गलती भी समझ ली है। मैं अब कभी किसी के साथ ऐसा नहीं करूंगा। तुम मुझे माफ कर दो। तुझे छोड़ दिया, पर मेरी बातें याद रखना, नहीं तो बाद में बहुत पछताना पड़ेगा तुझे। उस मुखिया की वजह से आज मेरा ये हाल हुआ। मिली नयन, चलो अब उस मुखिया के पास चलेंगे। माँ, तुमने उसे मारा क्यों नहीं? क्यों छोड़ दिया? उसे मार देती तो गांव के बाकी लोगों पर मुसीबत आ जाती, इसलिए उसे बिल्कुल नहीं मारा। पर अगर उसने दोबारा किसी बेसहारा के साथ ऐसा किया तो वो बच नहीं पाएगा। चलो अब। इसका मतलब गांव के उस पूरे परिवार के मरने के पीछे मैं अकेला जिम्मेदार नहीं हूँ, मुखिया भी जिम्मेदार है। मुझे मुखिया से बात करनी होगी। हाँ, नहीं तो वो चुड़ैल मुझे किसी भी वक्त खत्म कर देगी। हाँ। मुखिया के घर पर। अरे अचानक ऐसे कोहरे के कुंडल कहां से आ गए? वैसे ही ठंड से मरा जा रहा हूं, ऊपर से इतना ज्यादा कोहरा। ये कुंडल तुझे डुबो कर मारेगा। कौन है वहां? कौन है? किसकी इतनी हिम्मत कि मुझे धमकी देता है? मेरी ताकत के बारे में तुझे कोई अंदाजा भी है? अरे है हिम्मत तो सामने। अरे फिर छोड़, गला छोड़। जब तक तेरी सांस नहीं रुक जाती, गला नहीं छोड़ूंगी। अरे कौन है तू? और ऐसा क्यों कर रही है? अब मुझे पहचान नहीं पा रहा? चंद पैसों के लिए तू मेरा घर तोड़ कर ले आया था। हम में से कोई भी नहीं बच पाया, तुझे भी मैं जीने नहीं दूंगी। अरे मुझसे गलती हो गई।
अरे मुझे माफ कर दे, मैं आपसे ऐसा नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दे। ठीक है, तुझे भी माफ किया, लेकिन अगर दोबारा किसी बेसहारा इंसान के साथ ऐसा किया तो उस दिन तुझे कोई माफी नहीं मिलेगी। ठीक है, ठीक है, मैं अब किसी के साथ ऐसा नहीं करूंगा, किसी के साथ नहीं करूंगा। माँ, अब हम क्या करेंगे? कहाँ रहेंगे हम? क्यों, हमारे घर पर रहेंगे। तुम्हारे पिता का घर है, हम वहीं रहेंगे। ठीक है माँ, चलो हम अपने घर के बड़े पेड़ पर रहेंगे। अरे मुखिया महाशय, आप ठीक तो हैं? अरे अरे, इस वक्त आप यहाँ क्यों? क्या हुआ? वैसे ही मेरी जान निकली जा रही है, ऊपर से आप क्यों आ गए भाई? अरे मेरी भी जान निकली जा रही है। उस संजीव की चुड़ैल बीवी ने मेरा हाल भी खराब कर दिया है। अब हम दोनों को मिलकर कुछ करना होगा, नहीं तो हम बच नहीं पाएंगे। हाँ, तो अब हम क्या करें? अरे मेरा जानने वाला एक तांत्रिक है, हमें उसी से काम करवाना पड़ेगा, नहीं तो कम शक्ति वाला कोई भी इससे निपट नहीं पाएगा। हाँ, बोलो, क्यों आए हो तुम मेरे पास? अरे हमें बचाइए बाबा जी, नहीं तो वो चुड़ैल हमें जीने नहीं देगी, हमें बचा लीजिए। तुम झूठ बोल रहे हो, तुम लोगों ने ही उसे जीने नहीं दिया। मैं अपनी शक्ति से ये अच्छी तरह से देख पा रहा हूं। खैर, अब वो चुड़ैल बन चुकी है, उसके हाथ से तुम लोगों को बचाना मेरा धर्म है। मैं इस धर्म से तुम लोगों को बचाऊंगा, परंतु याद रखना, इसके बाद भी अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो तुम बच नहीं पाओगे। हम वादा करते हैं कि जो भी गलती हमने की है, जो भी भूल हुई है, वो अब कभी नहीं करेंगे। आप बस हमें बचा लीजिए, आप बस हमें बचा लीजिए इस बार। तो ठीक है, मुझे उसके घर ले चलो। माँ, वो देखो, वो दोनों शैतान किसी को साथ लेकर इधर आ रहे हैं। आने दो, जिसे साथ लेकर आए वो मेरी पकड़ से नहीं बच पाएंगे। सुनो आत्माओं, मैं एक महाशक्तिशाली और भोलेनाथ का भक्त तांत्रिक हूं, पर फिर भी मैं तुम्हारे सामने नहीं आना चाहता। आशा है तुम भी नहीं चाहोगी, इसीलिए कह रहा हूं कि इस गांव से चली जाओ। ये तो मैं हूँ तुम्हारे सामने, मैं तुम्हारे सामने आना चाहती हूँ। मैं उन 4 चुड़ैलों की तरह नहीं हूँ कि तुम्हारी बातों से डर जाऊंगी। मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम चले जाओ, इन शैतानों का साथ मत दो। इसका मतलब तुम मेरी बात नहीं सुनोगी, तो तुम्हें फिर मेरी शक्ति का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, मैं देखती हूँ तुम्हारी कितनी शक्ति है। छोड़ दो, हमें छोड़ दो। माँ, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, ये आग, ये मेरा शरीर जला रही है। मुझे भी बहुत तकलीफ हो रही है माँ, मैं और सहन नहीं कर सकता। मेरे बच्चों को तकलीफ मत दो, उन्होंने बहुत तकलीफ पाई है, और तकलीफ मत दो। ठीक है, मैं नहीं दूंगा, परंतु तुम लोगों को ये गांव छोड़कर जाना होगा। ठीक
है, वही करेंगे। बस हमें और कोई नुकसान मत पहुंचाना। माँ, अब हम कहाँ जाएंगे? कहाँ रहेंगे हम? मेरे साथ साथ उड़ते रहो। कोई अच्छी जगह देखकर हम वहाँ रहेंगे। वो देखो, नदी के किनारे एक बड़ा बरगद का पेड़ दिखाई दे रहा है। चलो आज हम यहीं रहेंगे। माँ, ये पेड़ कितना सुंदर है। यहाँ से बहुत सुंदर सुंदर नज़ारे दिखाई देंगे। हाँ देखो, चांद की रोशनी नदी के पानी में पड़ रही है। कितना सुंदर दिख रहा है। आज अगर तुम्हारे पापा भी हमारे साथ होते तो कितना अच्छा होता। और मन खराब मत करो माँ, नदी का सुंदर नज़ारा देखो। अरे क्या हुआ बेटा, ऐसे उदास होकर क्यों बैठा है रे? पिताजी, नया साल शुरू होने वाला है। स्कूल की फीस से नई किताबें खरीदनी है। बहुतों ने ले ली हैं, लेकिन मैं अभी तक नई किताब नहीं ले पाया हूँ। और कुछ दिन इंतजार कर बेटा, जब तेरे पापा के हाथ में पैसे आएंगे तो तुझे नई किताबें खरीद देंगे। अब और मन खराब मत कर, सो जा। तुम फिर न सोकर कहाँ जा रहे हो? अरे बेटे की बात सुनकर अब अच्छा नहीं लग रहा है। तुम्हें ज्यादा कुछ तो दे नहीं पाता, अब अगर इतना भी नहीं दे पाया तो कैसे चलेगा। इसलिए नदी में मछली पकड़ने जा रहा हूँ। पूरी रात मछली पकड़ूंगा, सुबह बेचकर किताबें खरीदने के पैसे दूंगा। तो क्या तुम पूरी सर्दी की रात में मछली पकड़ोगे? नहीं नहीं, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। इतनी ठंड में तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। अरे इन 1-2 दिनों में कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो। हाँ जानती हूँ, जब एक बार तुम्हारे मुंह से कोई बात निकल जाए तो तुम मेरी कोई बात कहाँ सुनोगे। ठीक है जाओ, पर सावधान रहना, ठंड न लग जाए। ठीक है, तुम चिंता मत करो। अरे भाई वाह वाह, कितना सुंदर चांद निकला है। चांद की रोशनी में बहुत अच्छे से मछली पकड़ पाऊंगा। माँ देखो, इस रात में कोई नदी में मछली पकड़ने आया है। ये भी शायद तुम्हारे पिता की तरह अपनी बीवी की बात न सुनकर सर्दी की रात में मछली पकड़ने आया है। कोई भी बीवी अपने पति को ठंड में काम पर नहीं भेजेगी। जो कष्ट मैंने भोगा है, इस आदमी की बीवी को वो कष्ट नहीं सहने दूंगी। जाकर इसे डराकर यहाँ से भगा दूंगी। अरे ये क्या, मेरी नाव के सामने वो कौन बैठा है? अरे आप कौन है? मैं कौन हूँ ये जान लेगा तो तू बच नहीं पाएगा। भलाई इसी में है कि यहाँ से चला जा, नहीं तो तुझे अभी के अभी नदी के ठंडे पानी में डुबो कर मार डालूंगी। अरे देखो, तुम कौन हो वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन तुम औरत हो, इसलिए तुम मेरी बहन हो। दया करके मुझे कोई नुकसान मत पहुंचाओ। चुड़ैल को बहन बोला तो अब मारूंगी कैसे? जा, तुझे नहीं मारूंगी, पर ठंड में तेरा मछली पकड़ने आना ठीक नहीं था। अरे नहीं आता तो क्या करता, मेरा एक ही बेटा है, लेकिन मैं उसे नए साल में नई किताब तक नहीं खरीद के दे पा रहा। इसीलिए इतनी ठंड में मछली पकड़ने आया हूँ यहाँ। ठीक है, तूने मुझे बहन बनाया है, इसलिए तुझे अब कोई तकलीफ नहीं करनी पड़ेगी। नाव का जाल यहीं रखकर घर जा। सुबह आकर मछली ले जाना। हर रात आकर नाव का जाल यहीं रख जाना। ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले कहा था पूरी रात मछली पकड़ूंगा, और अभी वापस आ गए।
अरे अरे वही तो चाहता था, लेकिन देखो ना क्या हुआ। क्या हुआ? क्या कह रहे हो? ऐसी बात तो कभी नहीं सुनी। वो तो मैंने भी नहीं सुनी। अब सो जाओ, सुबह उठकर देखा जाएगा कि क्या होता है। सुबह उठकर जाकर नदी किनारे देखता है। अरे सच में, अरे अरे कितनी मछलियाँ। अरे अरे इन मछलियों को बेचकर तो मुझे बहुत पैसे मिलेंगे। हाँ। अरे राजू, राजू बेटा, ये देख, मैं तेरे लिए नई किताबें और नए कपड़े भी लेके आया हूँ बेटा। अरे वाह पिताजी, अरे वाह, मैं तो बहुत खुश हूँ आज। अरे भगवान, ये देखो कितना सारा राशन लेकर आया हूँ, और ये पैसे भी रखो। बहुत सारी मछलियाँ बेची है मैंने आज। हाँ, ऊपर वाले ने हम पर रहमत बरसाई है। इसी तरह रोज रमन रात को जाल और नाव रखाता और अगली सुबह आकर मछली ले जाता। अरे क्या हुआ? आज नाव में कोई मछली क्यों नहीं है? चुड़ैल बहन को क्या हो गया? आज रात आकर खबर लेनी पड़ेगी। अरे चुड़ैल बहन, कहाँ हो? दर्शन दो। मैं एक मुसीबत में हूँ। मुसीबत में? मुझे बताओ। तालुकदार महाशय ने ये पेड़ लकड़हारे को बेच दिया है। कल लकड़हारा आकर पेड़ को काट कर ले जाएगा। तब मैं अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी? मेरे पास जाने की और कोई जगह नहीं है। मैं अब और कष्ट नहीं सह सकती। अरे तुम लोगों का ये हाल कैसे हुआ? मुझे थोड़ा बताओगी? ममता आत्मा अपने जीवन की घटना सुनाती है। मेरे 2 बच्चे और मेरे पति के साथ हमारी एक गरीबी की गृहस्थी थी। ऐसे और कितना सहोगे? तुम्हें इस तरह तकलीफ से कांपते हुए देखकर मुझे अब अच्छा नहीं लग रहा। मैं अब कोई बात नहीं सुनूंगी। मैं आज वैद्य महाशय के पास जाऊंगी ही। सर्दी आने के बाद से बिस्तर पर पड़ा हूँ। ये ठंड अब मुझे नहीं छोड़ती। इस तंगी वाले संसार में मेरे लिए और एक पैसा भी तुम बर्बाद मत करो। तुम मेरे बच्चों का ध्यान रखना। पिछली बार कहा था कि इस सर्दी की सुबह में तुम्हें खेत में काम करने नहीं जाना पड़ेगा, थोड़ी देर से जाना। तुमने मेरी कोई बात नहीं सुनी और आज तुम्हारी ये हालत है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे रहूंगी? तुम मुझे रोको मत, मैं वैद्य के पास जा रही हूँ। मिली नयन, तुम लोग अपने पापा का थोड़ा ख्याल रखना। मैं जाकर वैद्य महाशय को बुला लाती हूँ। ठीक है माँ, तुम कोई चिंता मत करो। मैं और मिली पापा का ख्याल रख लेंगे। तुम जल्दी जाकर वैद्य महाशय को बुला लाओ। वैद्य महाशय, जरा दरवाजा खोलिए। अरे सर्दी की सुबह में फिर कौन आ गया? अच्छा नहीं लगता। वैद्य होकर भी जैसे मेरे गले में फांसी पड़ गई है। जिसका जब मन करता है तब चला आता है। आ रहा हूँ बेटा, आ रहा हूँ, रुको। अरे मेरा दरवाजा तोड़ मत देना भाई। हैं? अरे अरे कौन हो तुम? हैं? इस कोहरे के अंदर जब सुबह के परिंदे भी घोंसलों से बाहर नहीं निकले, तुम आकर हाजिर हो गई। मैं दीपक की पत्नी हूँ। मेरे पति बहुत बीमार हैं।
सर्दी की शुरुआत से ही वो खेत में काम करते थे। बार बार मना करने पर भी उन्होंने मेरी कोई बात नहीं सुनी। कुछ ही दिनों में उन्हें सर्दी खांसी हो गई है। अब वो मौत से लड़ रही हैं। मैं पहले ही आपके पास आना चाहती थी, लेकिन उन्होंने ठीक हो जाएगा कहकर मुझे आने नहीं दिया। अब उनकी हालत बहुत खराब है। दया करके आप मेरे साथ चलिए, मेरे पति को बचाइए, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। अरे नहीं नहीं, मैं सुबह कहीं नहीं जा सकता। हाँ, कितनी सर्दी है। ऐसी बात मत कहिए वैद्य जी, बहुत उम्मीद लेकर आपके पास आई हूँ। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके बारे में सोचकर ही आप मेरे साथ चलिए। देखो बेटा, इस सर्दी में जाने की मेरी कोई इच्छा नहीं है, समझी। तुम इतना जोर दे रही हो तो मैं जाता हूँ, लेकिन पहले मुझे 500 रुपए दो, फिर ही मैं जाऊंगा। हाँ, अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं है वैद्य महाशय, मैं आपको बाद में दे दूंगी ना। आप दया करिए मेरे साथ चलिए। अरे अरे नहीं नहीं, मैं ये भी नहीं कर सकता। तुम जाकर पहले पैसे लेकर आओ, तब मैं जाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं जा पाऊंगा। और सुनो, सुबह सुबह मुझे और परेशान मत करो। हाँ, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? मुखिया महाशय के पास जाकर मदद मांगती हूँ, वो जरूर मेरी मदद करेंगे। अरे मिली, अरे नयन, मैंने तुम्हारी माँ को कितना कहा था कि वो न जाए। वो अब आ क्यों नहीं रही? मेरी जिंदगी अब नहीं चल रही है। मुझे लगता है अब मैं ज्यादा देर तक बच नहीं पाऊंगा। तुम्हारी माँ को कितनी बार कहा था कि मेरे पास रहे, लेकिन तुम्हारी माँ मेरे आखिरी वक्त में मेरे पास नहीं रही। पापा आप चुप रहिए, बात करने में आपको तकलीफ हो रही है। इस तरह बात करेंगे तो आपको और तकलीफ होगी। माँ अभी आ जाएंगी, आप चिंता मत कीजिए। तुम्हारी माँ आकर अब मुझे नहीं पाएगी। तुम्हारी माँ से कहना कि मुझे उस बात के लिए माफ कर दे। ऐसा मत बोलो पापा, माँ भी वैद्य महाशय को लेकर चली आएंगी। मुखिया महाशय, थोड़ी दया कीजिए मुझ पर। मैं बहुत बेसहारा होकर आपके पास आई हूँ। मेरे पति बहुत बीमार हैं, उन्हें मुझे वैद्य को दिखाना है, पैसों की बहुत जरूरत है। अरे, इस सर्दी की सुबह में ऐसी फरमाइशें लेकर आती हो तुम, हैं? ठीक है, पैसे दे दूंगा, लेकिन समय पर ब्याज के साथ वापस करने होंगे, समझी? ठीक है महाशय, आप जो कह रहे हैं वही होगा, लेकिन अभी मुझे पैसे दे दीजिए। ये लो पैसे। वैद्य जी, ये लीजिए आपके पैसे, अब दया करके जल्दी चलिए। ठीक है, चलो। तुम लोग इस तरह क्यों रो रहे हो? क्या हुआ? तुम्हारे पापा कुछ बोल क्यों नहीं रहे? कहाँ है? मुझे एक बार देखने दो। लगता है तुम लोगों ने बहुत देर कर दी है। ये अब जीवित नहीं है। ये क्या सर्वनाश हो गया मेरा, इस तरह हमें छोड़कर चले गए तुम। कितनी बार कहा था इस सर्दी में रोज इस तरह काम पर मत जाया करो, तुमने मेरी कोई बात नहीं सुनी, और अब तुम हमें छोड़कर इस तरह चले गए। अरे जल्दी से यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो लोग आ गए तो मुझसे पैसे वापस ले लेंगे। हैं वैद्य चुपचाप वहां से खिसक लेता है।
पत्नी पहले आकर पैसे ले गई थी। पैसे लौटाने की तारीख तो कब की गुजर चुकी है, लेकिन पैसे लौटाने का कोई नाम नहीं है। पति मर गया है इसलिए मैंने भी कुछ नहीं कहा। तो क्या इसका मतलब यह है कि वो इतने दिनों तक रखेगी मेरे पैसे? इतनी हिम्मत कहां से आई? ए लठैत, अभी चल, संजीव के घर चलेंगे, चल। हाँ लेकिन मुखिया जी, मुझे लगता है कि पैसे नहीं मिलेंगे। उस दिन सुना था कि पैसों की कमी के कारण उन्हें 2 वक्त का खाना भी नहीं मिल रहा है। अरे ये देखने की जिम्मेदारी मेरी नहीं है, मैं अपना बकाया लेकर आऊंगा। चल मेरे साथ। माँ, तुम इतनी चिंता क्यों कर रही हो? कब से चुपचाप बैठी हो, कुछ बोल ही नहीं रही हो। जो कुछ था उसी से इतने दिन गुजारा चलाया, लेकिन अब क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम दोनों भाई बहन छोटे हो, कितने दिन बिना खाए इस कष्ट को सहोगे? मैं क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। चिंता मत करो माँ, कोई ना कोई इंतजाम जरूर हो जाएगा और मैं भी कोई काम करने की कोशिश करूँगा। तुम इतने छोटे हो। छोटा हूँ तो क्या हुआ, देखना मैं बड़ा होकर तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। तुम्हारे सारे कष्ट दूर कर दूंगा, एक सुंदर घर बनाऊंगा। मुखिया महाशय, आप मेरे घर पर। अरे मैं आया तो तुम्हें खुशी नहीं हुई क्या? क्या सोचा था कि मुझसे पैसे लेकर लौटाओगी नहीं और मैं भूल जाऊंगा? इतना आसान नहीं है। मैं अपने पैसों को कभी नहीं भूलता, समझी? नहीं मुखिया महाशय, ऐसी कोई बात नहीं है। असल में मैं अभी तक आपके पैसे जुटा नहीं पाई हूँ, इसलिए शर्म के मारे गई नहीं थी। मेरे लिए दोनों छोटे बच्चों के मुंह में खाना डालना भी मुश्किल हो रहा है। मैं पैसे जुटाते ही आपको दे दूंगी। आप दया करके और कुछ दिन का समय दे दीजिए मुझे। बहुत समय दे दिया है, अब और नहीं दे पाऊंगा। लेकिन अगर तुम्हें समय लेना है और बच्चों के मुंह में खाना डालना है तो अपने पति का ये घर मुझे दे दो, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। ये किसी भी तरह संभव नहीं है। मैं अपने पति का घर जमीन किसी को नहीं दे सकती। अच्छे से बोला, लेकिन बात नहीं सुनी। ए लठैत, पैसों के बदले इसका ये घर तोड़ कर ले चल। दया करके ऐसा मत कीजिए। इस सर्दी में बस यही एक आसरा है हमारा। बच्चों को लेकर हमें थोड़ा जीने दीजिए। माँ, अब हमारा क्या होगा? हम कहाँ रहेंगे? रो मत बेटा, हम यहीं रहेंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे। मैं कुछ न कुछ इंतजाम करूंगी। माँ, आज कितने दिन हो गए हम इस ठंड में दिन रात गुजार रहे हैं। तुम तो कोई इंतजाम नहीं कर पाई। इस ठंड में दिन रात रहने से हम सबको भी पापा की तरह ठंड लग गई है। तुम तो सबसे ज्यादा बीमार हो गई हो माँ। मुझे माफ कर देना, मैं तुम लोगों के लिए कुछ नहीं कर पाई। शायद हम भी तुम्हारे पापा के पास चले जाएंगे। ममता और उसके बच्चों ने ठंड के कारण दम तोड़ दिया। मैं सब इंतजाम करूंगा तुम लोगों के लिए। कोई चिंता मत करो तुम लोग, मैं आता हूँ। अरे रमन, क्या हाल है? कल ही तुम्हारी बात कर रहा था। तालुकदार महाशय, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो, क्या कहना है, बोलो। आपने जो पेड़ बेचा है, उस पेड़ पर एक बेसहारा चुड़ैल और उसके बच्चे रहते हैं। वो पेड़ किसी भी तरह से काटा नहीं जाएगा। उस पेड़ के पैसे लौटा दीजिए आप। अरे लेकिन मैंने एक जरूरत के लिए वो पेड़ बेचा था, वो पैसा भी मेरा खर्च हो चुका है अब तो। अरे तो ठीक है, ये मुझसे ले लीजिए पैसे। उस लकड़हारे को पर पैसे वापस कर दीजिए और आज से वो पेड़ मेरा है। मैंने समझिए कि वो पेड़ खरीद लिया। अच्छा चलो ठीक है भाई।
बहन, मैंने वो पेड़ खरीद लिया है। तुम अब निश्चिंत होकर उस पेड़ पर रह सकती हो, ठीक है? तुमने मेरे भाई का काम किया है, मेरे मन को शांति मिली है, मेरे जीवन से अब मुक्ति पाने की इच्छा हुई है। मैंने उसका भी इंतजाम कर लिया है। तुम लोगों की आत्मा की शांति के लिए पूरा क्रियाक्रम का कार्यक्रम कल ही होगा। तुम्हारी आत्मा जो है वो शांति पाएगी और तुम सब मुक्त हो जाओगे। रमन ने अच्छी तरह से पंडित से ममता और उसके बच्चों के नाम से क्रियाकर्म कर पिंडदान करवाया, जिससे ममता की आत्मा संतुष्ट हुई। तुम्हारे इस आयोजन से हमारी आत्मा मुक्त हो गई है, हम जा रहे हैं, तुम सब अच्छे से रहना। इस तरह अब ममता को आसमान में उसका पति नजर आने लगा, जो उसे दोनों हाथों से बुला रहा था, जैसे एक परिवार फिर से मिलने जा रहा हो। और देखते ही देखते सब आसमान में एक साथ होकर विलीन हो गए।